हाल ही में चल रही यूपीएसएससी की तरफ से ड्रग एनालिस्ट की लगभग 361 पोस्टों पर क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है, डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसा एकेडमी। दिस इज हिमांशु। आप उस चैनल पे हैं जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर, स्टडी रिगार्डिंग वीडियो सब कुछ मिलता है आपको हमारे चैनल अमरसार एकेडमी। और अब से आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहां फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है सभी फार्मा रिगार्डिंग एग्जाम को लेकर। जी हां, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में बड़ा एक वैकेंसी चल रहा है फार्मेसी स्टूडेंट के लिए जिसका नाम है सर यूपीएसएससी की तरफ से ड्रग एनालिस्ट की ये वैकेंसी रहने वाली है और एक बड़ी संख्या में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। अब सवाल ये आ जाता है सर, जैसा कि आप सभी जानते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म अभी रनिंग में है, मतलब कि अभी इसके एप्लीकेशन फॉर्म चालू है। काफी सारे स्टूडेंट का सवाल यह था कि सर यहां पे इसका सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि सिलेबस को लेकर काफी कंफ्यूजन बन रही है। तो इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट बात करेंगे सर क्या कुछ इसका सिलेबस रह सकता है और नेक्स्ट टू नेक्स्ट सर इसकी एलिजिबिलिटी लेकर भी काफी कुछ कंफ्यूजन जो है वो चल रही है। तो जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, देखिए ये हमारी वेबसाइट है फार्मा एफिनिटी। कोई भी परमानेंट आपकी वैकेंसी आती है उन सभी की अपडेट जो है वो आपको यहां पे मिल जाती है। नोटिफिकेशन पीडीएफ, क्योंकि देखिए यहां कई बार जो है ऑफिशियल वेबसाइट्स पे नोटिफिकेशन जो है वो नहीं मिलता हमें, तो सारा सब कुछ हमेशा के लिए नोटिफिकेशन पीडीएफ में और अप्लाई लिंक सारा सब कुछ आपको यहां पे मिल जाएगा। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे, अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधा नोटिफिकेशन वो खुल जाएगा जहां से आपको जो है वो अप्लाई करना रहेगा, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म अभी चालू है। यहां पे आप देख पा रहे हैं, जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे, सेकंड नोटिफिकेशन, ये वाला नोटिफिकेशन जो है वो आपका यूपीएसएससी ड्रग एनालिस्ट की वैकेंसी। और इस एडवर्टीजमेंट को जैसे आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी डाउनलोड करेंगे, ये नोटिफिकेशन आपके सामने खुला हुआ नजर आ जाएगा। सामने आपने देखी थी अप्लाई लिंक भी जो है वहां पे दे रखी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, ड्रग एनालिस्ट यानी कि कनिष्ठ विश्लेषक की ये वैकेंसी है। यानी कि देखिए सिंपल सी बात है भैया, इसका जो रोल क्या है, यानी कि आपकी एक लेबोरेटरी में आपकी जॉब लगने वाली है। ड्रग एनालिस्ट, जितने भी सैंपल आएंगे ड्रग सैंपल, उन सभी के एनालिसिस के लिए ड्रग एनालिस्ट अपॉइंट होता है। ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे मोटे तौर पे सरकारी डिपार्टमेंट में फार्मेसी वालों के लिए ड्रग इंस्पेक्टर के बाद ड्रग एनालिस्ट की वैकेंसी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अब यहां पे हम सभी जानते हैं सर 18/4 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 18/5 जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म अभी चालू है। 361 लगभग पोस्टें हैं। कौन कौन एलिजिबल है सर? बी फार्मा कैंडिडेट जो है वो यहां पे एलिजिबल है। 25 रुपए एप्लीकेशन फी है। इन सभी के बारे में हम बात कर, हमारा फोकस रहेगा सर इसका सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है। तो यहां पे देखिए काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए हैं, काफी के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या सिलेबस ऐसा रहेगा 20-20 क्वेश्चन जो है। तो देखिए इंटरनेट पे जो भी कुछ चल रहा है भैया, उस पर कभी भी विश्वास ना माने, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, देखिए अमरसार एकेडमी में जो भी आपको इंफॉर्मेशन देता हूं, मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो सही और सटीक जानकारी रहती है। ठीक है जी। अब काफी स्टूडेंट का लेकर सवाल था सर सिलेबस क्या रहेगा, तो जी हां, अभी तक सिलेबस जो है वो ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। सिलेबस के बारे में इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और कंक्लूजन तक पहुंचेंगे कि सर सिलेबस नहीं आया, हमें तो पढ़ाई करनी है, हम क्या करें, हम कहां से पढ़ें। तो इसको भी मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। कैसे सर? तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कि औषधि निरीक्षक यानी कि आपका कनिष्ठ विश्लेषक यानी कि ड्रग एनालिस्ट की जो वैकेंसी है, ये जो रिक्त पदों पर चयन लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। हम सभी जानते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन होगी, यानी कि रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है, हम सभी जानते हैं। एंड लिखित परीक्षा की योजना यानी कि आपकी पूरी प्रॉपर कैसे होगी परीक्षा, और पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस जो है तथा परीक्षा तिथि संबंध यथा समय पृथक रूप से सूचित किया जाएगा। मतलब सीधी सी बात है भैया, यहां पे ये लिखा हुआ है कि आपकी एग्जाम डेट, आपका एग्जाम का सिलेबस है ना, सिलेबस और एग्जाम कैसे होगा, पूरा डिटेलिंग के लिए एक अलग से नोटिफिकेशन आएगा। अभी इसके बारे में नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो हम ऐसे अनुमान नहीं लगा सकते, बट हाँ हम ये देख सकते हैं सर पुरानी कोई फार्मासिस्ट या स्टाफ नर्स की वैकेंसी जहां पे क्या पैटर्न रहता है। तो हम सभी जानते हैं कोई भी गवर्नमेंट की जॉब है जो किसी राज्य में स्पेसिफिक में आई है, चाहे यूपी में आई है, राजस्थान में आई है, एमपी में आई है, उन सभी में आप मान के चलिए 70:30 का रेशियो जो है लगभग रहता है। और मोटे तौर पे चलेंगे तो 80:20 का रेशियो रहता है। मतलब कि आपका 70% जो है वो फार्मा और 30% नॉन फार्मा, जिसमें कि आपकी जीके और जनरल हिंदी इंग्लिश जो भी आती है पाठ्यक्रम में वो उस हिसाब से सेट रहेगा। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया। अगर ये पैटर्न नहीं रहा तो 80-20 का रहेगा, यानी कि 80 फार्मा और नॉन फार्मा 20 का। मोस्टली आप देखेंगे 70-30 का रेशियो जो है वो मान के चलिए। ठीक है, अब यहां तक तो समझ में आ गया। बट सर ये फार्मासिस्ट की तो वैकेंसी है नहीं,
जहां पे ओनली फॉर फार्मासिस्ट में तो क्या होता है सर, डी फार्म बी फार्म दोनों एलिजिबल है, ये ड्रग एनालिस्ट की वैकेंसी है इसलिए यहाँ पे बी फार्म एलिजिबल है। तो सर ये 70% जो आप बता रहे हो फार्मा, इसका सिलेबस जो है कैसे हम पता लगाएं कि भाई क्या मोटे तौर पे सिलेबस रह सकता है। ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस को लेकर कोई भी अपडेट जो है वो नहीं है, बस इतना लिखा हुआ है कि सिलेबस हम अलग से बताएंगे, तो कोई चिंता का विषय नहीं, अभी किसी भी वेबसाइट पे कोई भी सिलेबस देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट सर, यहां पे कौन कौन एलिजिबल है, पैट को लेकर भी काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन थे, तो यहां पे आप देख पा रहे, देखिए सीधा सीधा यहां पे लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट जो है रिटर्न एग्जाम के लिए कौन कौन सेलेक्ट होंगे। देखिए लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पैट 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी, है ना, और पद जो है वो 15 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा अंतिम कट ऑफ परसेंटाइल के हिसाब से। सिंपल सी बात है, पैट जो भी जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं हम सभी जानते हैं, चाहे वो राजस्थान में हो रहा है या फिर हरियाणा में हो रहा है, कि जितनी वैकेंसी है उनके 15 गुना लेकर ही आपकी जो पैट में शॉर्ट लिस्ट हुआ है, कितने नंबर आए हैं, उस हिसाब से उन्हीं स्टूडेंट को यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, बट अब फर्दर क्या कुछ नोटिफिकेशन वो तो समय बताएगा, बट यहां पे तो यही लिखा हुआ है जैसा कि हम पढ़ के समझ रहे हैं। ठीक है जी, तो दोनों जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गए सर कि पैट के स्कोर के हिसाब से यहां पे 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ के परसेंटेज के रूप जो है वहां पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। समझ में आ गई बात? ठीक है जी, अब बात आती है सर, जैसा कि आपने बताया कि यहां पे हो सकता है कोई भी पैटर्न रह सकता है, कहने का मतलब कि सर हो सकता है 70-30 का रेशियो आए, मतलब 70 फार्मेसी और 30 जो है वो नॉन फार्मा। बात आती है सर ये 70 फार्मा जो है वो क्या रहेगा, तो भैया यहां पे हमें समझना होगा कि बी फार्मा एलिजिबिलिटी है, इसका मतलब जो सर बी फार्मा का सिलेबस है, मतलब मान के चलिए जो आपका फार्मासिस्ट का सिलेबस है, मतलब जो फार्मासिस्ट में आता है वही सेम सिलेबस रहने वाला है, बस एक सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देना है और एक सब्जेक्ट को ज्यादा जोड़ देना है। वो कौन सा सर, तो सर यहां पे हमें केमिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान देना है ना, जितने भी आपकी केमिस्ट्री है, जैसे कि सर केमिस्ट्री में कौन सी, सर केमिस्ट्री में आपकी जो है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री है ना, मेडिसिनल केमिस्ट्री, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन सभी को हमें प्रॉपर वे में करना है क्योंकि ये ड्रग एनालिस्ट की वैकेंसी है, केमिस्ट्री को हमें अच्छे से करना है। उसके अलावा एक और सब्जेक्ट को हमें जोड़ना है, वो है आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, है ना, एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आपका कौन सा है सर क्लासिकल मेथड यानी कि जितने भी टाइट्रेशन है, और इंस्ट्रूमेंटल मेथड। सर इंस्ट्रूमेंटल में कौन से, यूवी हो गया आपका, है ना, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया सर, यूवी हो गया, यहां पे देखिए यूवी हो गया सर, यहां पे आपका HPLC हो गया, GC हो गया, जिन पे हम ड्रग का एनालिसिस करते हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट जो है इंपॉर्टेंट है। तो दो चीज का ध्यान रखना है सर, जो फार्मासिस्ट का सिलेबस रहता है वही सिलेबस रहने वाला है, और केमिस्ट्री और एनालिसिस पे हमें ध्यान देना है। इसी को लेते हुए देखिए मित्रों, जो भी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, सभी फार्मासिस्ट एग्जाम को लेकर वही स्टडी मटेरियल जो है वो आपको इस एग्जाम में भी डेफिनेटली काम आने वाला है, और बहुत ही शानदार वहां पे स्टडी मटेरियल मैंने आपको अवेलेबल करा दिया है। आने वाले समय में टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा दूंगा, आप वहां पे मोबाइल एप्लीकेशन जाके उस वीडियो को देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इस स्टडी मटेरियल में आपको क्या क्या मिलने वाला है। अब बात आती है सर, ये जो सब्जेक्ट आप बता रहे हैं फार्मा एनालिसिस, क्योंकि केमिस्ट्री तो वहां पे पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी जैसा कि मैंने आपको बताया, बट ये जो सब्जेक्ट है आने वाले कुछ दिनों बाद वो भी हमारे स्टडी मटेरियल में इंक्लूड हो जाएगा, जिसमें कि फार्मा एनालिसिस और आपकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो भी वहां पे ऐड कर लूंगा। तो जो भी स्टूडेंट ड्रग एनालिस्ट की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल, जिसमें आपको बुक मिल जाएगी, पुराने पेपर मिल जाएंगे, वो सभी जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और आने वाले समय में ये जो एनालिसिस सब्जेक्ट है वो भी वहां पे आपको ऐड हुआ नजर आ जाएगा। अब बात आती है सर, फ्यूचर में कभी पहले कभी वैकेंसी आई जिससे कि हम आइडिया लगा सकते हैं कि भाई एक्चुअली जो है वो ड्रग एनालिस्ट का सिलेबस जो है वो क्या रहता है। तो जी हाँ, यहां पे आप देख पा रहे हैं, एक बार असिस्टेंट ड्रग एनालिस्ट की वैकेंसी आई थी, और ये वैकेंसी आपकी जो है वो राजस्थान से आई थी, है ना। किसकी वैकेंसी है, असिस्टेंट ड्रग एनालिस्ट की वैकेंसी है। तो इसका सिलेबस देख के हम पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली सर सिलेबस जो है वो क्या कुछ रह सकता है, एज ए रेफरेंस मान रहे हैं। देखिए ये सिलेबस नहीं है, एज ए हम रेफरेंस, क्योंकि आज से ही हमें पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं लगभग सारा वो फार्मेसी का सिलेबस है, बट जैसा कि मैंने आपको मेन बताया सर, यहां पे केमिस्ट्री के पोर्शन से हमें ध्यान देना है, और यहां पे आप देख पा रहे हैं क्या है सर, केमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस और इंस्ट्रूमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस। केमिकल में आपका क्या है सर, यहां पे देखिए क्रोमेटोग्राफी हो गया, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया,
पीएच मेजरमेंट होगा, एक्यूरेसी प्रिसीजन हो गया, टाइट्रेशन मेथड जितने भी हो गए, और लास्ट में आपका मिसलेनियस मेथड जो है वो हो गया। तो सर ये सारे के सारे कहां मिलेंगे, इनको सब कहां पढ़ना है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है वहां पे आपको देखिए सारा सिलेबस जो है वो कॉमन है फार्मासिस्ट और इसका, बस एक सब्जेक्ट जो है वो ऐड हो जाता है, वो है आपका एनालिसिस। क्या है? ड्रग एनालिस्ट जो है, मतलब जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो भी स्टडी मटेरियल में आपको पीडीएफ आने वाले समय में अवेलेबल करा दूंगा। तो आज से ही अपनी प्रिपरेशन आप तैयारी कर सकते हैं और जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है ज्वाइन कर सकते हैं। कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर कोई भी कंफ्यूजन है इसको लेकर तो कमेंट करें, आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। और आप फिर से, चाहे कोई भी फार्मा का एग्जाम हो, फार्मासिस्ट का एग्जाम हो, आप अगर एक बेस्ट स्टडी मटेरियल बुक वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो जी हाँ, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे वो सब कुछ अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है ज्वाइन कर सकते हैं। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।